हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको काम पर जाने का मन नहीं करता है? क्या आप थके हुए हैं, निराश और असहाय महसूस करते हैं? क्या आप लाइफ में हार मान चुके हैं और अपने सपने को छोड़ चुके हैं? तो आज की ये मेरी ऑडियो बुक समरी में हम जानेंगे कि कैसे एक सफल और खुशहाल लाइफ की शुरुआत आपके एटीट्यूड से होती है और आप कभी भी अपने एटीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हैं और उसे बदल सकते हैं। चाहे आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो या नेगेटिव, अपने सही एटीट्यूड के जरिए मनचाही सफलता पा सकते हैं और कैसे आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी ऑडियो बुक समरी के बारे में जिसका नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग, जिसके ऑथर हैं जेफ केलर। और इसके साथ ही ऑथर समय यहाँ पर इस किताब को आसानी से समझने के लिए यहाँ पर हमें कुछ चैप्टर्स बताए गए हैं जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ऑथर जेफ केलर्स 1980 में लॉ स्कूल से वकालत पास करने के बाद कई सालों तक वकालत का काम करते रहे, लेकिन अपने लॉ की करियर में उनको परेशानियां आ रही थी और वे लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। कोर्ट में चलने वाली लंबी प्रक्रिया और वकीलों की झूठी दलीलों के कारण वह अक्सर परेशान रहा करते थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आत्मा मर चुकी है और वे कई सारे हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे थे। एक दिन रात के 10 बजे यूवी टीवी देख रहे थे, तभी चैनल बदलते वक्त उनकी नज़र एक प्रोग्राम पर पड़ी। इस प्रोग्राम का नाम था द मेंटल बैंक, यानी यह घर पर ही किया जाने वाला एक कोर्स था जिसमें बताया गया आपकी सोच और अपने बिलीफ को बदलकर हम लाइफ में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ऑथर जेफ केलर को यह प्रोग्राम बहुत आकर्षक लगा। उन्होंने इस कोर्स का ऑर्डर दे दिया। इस कोर्स को करने के बाद ऑथर का अपने जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल गया। उनके अंदर जैसे एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। उन्होंने नेपोलियन हिल, नॉर्मन विंसेंट और रॉबर्ट हेलरोड जैसे ऑथर्स की किताबें पढ़ डाली और इस नए नजरिए का ऑथर के जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। इन किताबों से प्रभावित होकर उन्होंने एटीट्यूड और मोटिवेशनल सिद्धांतों के ऊपर कई सालों तक रिसर्च की और इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारा। उसके बाद उन्होंने अपने लॉ के करियर को छोड़कर एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने का फैसला लिया और अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल किया जो हमेशा से पाना चाहते थे। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारी आज की ऑडियो बुक समरी एटीट्यूड इज एवरीथिंग। चैप्टर नंबर 1 है सक्सेस बिगिनिंग इन द माइंड, यानी कि सफलता दिमाग से शुरू होती है। ऑथर लिखते हैं कि जीने का नजरिया बदलने से जीवन बदल जाता है। ऑथर्स ने इस बुक में सोचने के नजरिए, सोच कर बोलने और सोच समझकर सही कार्य को प्रॉपर रूप से डिस्क्राइब किया है। पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाने के लिए माइंड को फोकस करना जरूरी होता है। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि कैसे माइंड को सही पॉजिटिव रूप देने से सफल जीवन की शुरुआत होती है। हमारी सोच हमारी सिचुएशन बदल सकती है, खुद को बदलने की क्षमता रखती है। अच्छा बुरा सब हमारी सोच पर निर्भर करता है। चेहरे की मुस्कान हमारे लिए जीवन में एक सुकून का रास्ता बनाती है। जीवन डर कर नहीं, कोशिश करके और अपनी बुद्धिमानी के नजरिए से सही रूप को अपनाकर जीना चाहिए। सफलता हमारे दिमाग में होती है और सही रास्ता हमारी सोच और सही नजरिया देती है। हमारा एटीट्यूड एक खिड़की के जैसा है जो कि बचपन में बिल्कुल साफ होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं इस खिड़की पर धूल जमती है और बचपन में हर बच्चे को लगता है कि वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है तो लोगों की आलोचना, निराशा, सेल्फ डाउट और रिजेक्शन के कारण उसके मेंटल एटीट्यूड की खिड़की धीरे धीरे मैली हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इस खिड़की को साफ कर सकते हैं और अपने एटीट्यूड को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अमेरिकन ऑथर ह्यूग डॉन्स ने कहा है कि एक खुश इंसान वह नहीं है जिनकी परिस्थितियां उचित हैं, बल्कि वह है जिसके पास उचित एटीट्यूड है। चैप्टर नंबर 2 है यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट, यानी कि ऑथर के अनुसार इंसान एक ह्यूमन मैग्नेट की तरह होता है। आप जाने या अनजाने में अपनी सोच और भावनाओं को ब्रह्मांड में बेचते रहते हैं और एक ह्यूमन मैग्नेट की तरह
उन चीज़ों और सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादातर सोचते रहते हैं। यदि आप नेगेटिव सोच और इमोशंस रखते हैं तो आप नेगेटिव सिचुएशन को ही अट्रैक्ट करेंगे। आपके थॉट्स के अनुसार आपका मन लोगों और सिचुएशन को अट्रैक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए बिल नाम का एक व्यक्ति सोचता है कि वह साल में $10 लाख कमा सकता है, इसलिए वह $10 लाख कमाने का गोल्स बनाता है। यदि बिल अपने मन में इस पॉजिटिव थॉट्स को रखता है तो वह ऐसे सिचुएशंस को अट्रैक्ट करेगा जो उसे अपने गोल्स को आसानी से हासिल करने में उसकी मदद करेंगे। लेकिन यदि बिल अपने मन में यह नेगेटिव थॉट्स रखता है कि वह साल में $10 लाख नहीं कमा सकता है तो वह कभी भी अपने गोल्स को नहीं पा सकता है। ऑथर का कहना है आपके पुराने विचार ही आपको वहां तक लाए हैं जहां आप आज हैं और आपके विचार ही यह सुनिश्चित करेंगे कि आप भविष्य में क्या करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है पिक्चर योर वे टू सक्सेस, यानी कि सफलता के लिए अपना रास्ता बनाइए। सिंगर सेलिन डियोन से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उन्होंने कभी सोचा था कि वह एक मशहूर सिंगर बनेंगी और हजारों लोग उनका कॉन्सर्ट देखने आएंगे, सिंगर सेलिन डियोन ने कहा इसमें कोई भी बात उन्हें आश्चर्य नहीं लगती है क्योंकि वह 5 वर्ष की उम्र से ही अपने मन में इस प्रकार के इमेज बना रही थी। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया कर रही थी। दुर्भाग्यवश हम में से ज्यादातर लोग अपने मन में नेगेटिव चीजों और सिचुएशन का चित्र बनाते हैं जिससे हमारी लाइफ में दुख और परेशानियां आती हैं। विजुअलाइजेशन वह प्रोसेस है जिसकी सहायता से हम अपनी मनचाही चीजों का पिक्चर अपने मन में बनाते हैं और इस प्रोसेस की मदद से आप यह डिसाइड करते हैं कि आप किस प्रकार की रिलेशन चाहते हैं, आप लाइफ में कितनी सक्सेस पाना चाहते हैं और कितने पैसे कमाना चाहते हैं। 1990 में कॉमेडियन जिम कैरी जब एक साधारण इंसान थे तब उन्होंने अपने नाम $10 बिलियन का एक चेक लिखा और यह सुनिश्चित किया कि 5 साल के अंदर अपनी एक्टिंग के जरिए वह यह पैसा कमा लेंगे। जिम कैरी हमेशा इस चेक को देखकर यह विजुअलाइज किया करते थे कि उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त किया है और इस चेक में लिखी धनराशि उनके पास है। 1994 में जिम कैरी की फिल्म रिलीज हुई और उन्हें अपनी एक्टिंग के लिए $10 मिलियन का एक चेक मिला। विजुअलाइजेशन की प्रोसेस आपकी सफलता की राह को और आसान बना देती है। चैप्टर नंबर 4 है मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स, यानी कि ऑथर के अनुसार जो लोग अपने गोल्स के प्रति पूरी तरह से कमिटमेंट यानी कि समर्पित रहते हैं उनके लिए सफलता के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए डेविड पाल्डाकी एक बहुत बड़े उपन्यासकार बनना चाहते हैं लेकिन उनके पास लिखने का कोई एक्सपीरियंस और स्किल नहीं थी। शुरुआत के कई वर्षों तक वह एक नॉवल भी नहीं पूरी कर पाए थे। वह एक दिन सुबह होने के साथ ही लिखना शुरू कर देते थे और अपनी लिखने की कुशलता को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे थे। उन्होंने 10 वर्षों तक प्रयास किया और कुछ नॉवल लिख डाले, लेकिन इन सब से वह एक पैसा भी नहीं कमा पाए। लेकिन 1996 में उनके एक नॉवल के ऊपर एब्सोल्यूट पावर नाम की एक फिल्म बनी जिनके लिए उन्हें लाखों डॉलर की धनराशि प्राप्त हुई। ऑथर जेफ केलर कहते हैं कि हमें अपने गोल्स को नहीं भूलना चाहिए और उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित रहना चाहिए। चैप्टर नंबर 5 है टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज, यानी कि अपनी समस्याओं को अवसरों में बदलें। जब भी हम किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं या हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हमारे मन में बस इसी तरह के सवाल चलते हैं जैसे कि यह मेरे साथ ही क्यों होता है, अब मैं क्या करूँगा, मेरे सभी प्लान्स फेल हो गए हैं। ऑथर कहते हैं कि इस तरह की थॉट्स आना नेचुरली है, लेकिन हर समस्या में हमारे पास 2 विकल्प होते हैं, या तो हम प्रॉब्लम्स में पूरी तरह से डूबकर अपना जीवन बर्बाद कर लें या फिर उन प्रॉब्लम से सीख लेकर लाइफ में आगे बढ़ें। वह कहते हैं कि हमें प्रॉब्लम्स की तरह न देखकर एक अपॉर्चुनिटीज की तरह देखना चाहिए।
हर प्रॉब्लम्स आपको अपने लाइफ में बदलाव करना सिखाती है। हालांकि आपको लगता है आप समस्या से पीड़ित हैं, लेकिन कभी भी यह समस्याएं आवश्यक होती हैं, जो कि एक ब्लेसिंग यानी कि आशीर्वाद के रूप में हमारे पास आती हैं। चैप्टर नंबर 6 है योर वर्ल्ड ब्लेस और ट्रेल। ऑथर कहते हैं यानी कि आपके शब्द नया रास्ता दिखाते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपके शब्दों में असाधारण पावर होती है। आपके शब्द आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं और आपके लाइफ को बर्बाद भी कर सकते हैं। वो कहते हैं कि हमारे शब्दों से ही हमारे बिलीफ्स बनते हैं और बिलीफ्स ही हमारे लाइफ को कंट्रोल करते हैं। अपने लाइफ को बदलने की शुरुआत वर्ड के बदलने से होती है, जिनका इस्तेमाल हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। और यह वर्ड्स केवल तभी तक सीमित नहीं रहते हैं जिसे आप एक साधारण बातचीत से इस्तेमाल करते हैं, बल्कि यह रूल उन वर्ड्स पे भी लागू होते हैं जो आप अपने मन में सोचते हैं। एग्जाम्पल के लिए टॉम को लगता है कि वह सेल्स का काम अच्छी तरह से नहीं कर सकता है। टॉम पूरे दिन सैकड़ों या लगभग हजारों बार अपने मन में यह सोच दोहराता रहता है और वह धीरे धीरे उसका यह विश्वास बन जाता है कि वह एक अच्छा सेल्समैन नहीं है। अपनी सोच के कारण टॉम अपने सेल्स करियर में असफल हो जाता है और इसलिए टॉम कभी भी पर्याप्त धन नहीं कमा पाता है। ऑथर कहते हैं कि आपकी सोच ही आपके शब्द बनाते हैं और आपके शब्द आपका विश्वास बन जाते हैं, जो यह निर्धारित करता है कि आप लाइफ में सफल होंगे या असफल। चैप्टर नंबर 7 है हाउ आर यू यानी कि आप कैसे हैं। जेफ केलर कहते हैं यदि कोई आपसे पूछे कि आप कैसे हैं तो इसके 2 तरह के जवाब हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। आप इस सवाल का जवाब बस कुछ ही शब्दों में दे सकते हैं, लेकिन उन शब्दों से आपके एटीट्यूड का पता चलता है। अगर आप यह कहते हैं कि आप अच्छी नहीं हैं या अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आपके अंदर और ज्यादा नेगेटिव पावर बढ़ जाती है और आपके आसपास के लोग भी निराश हो जाते हैं। वहीं अगर आप अच्छा ना होते हुए भी पूरी एनर्जी के साथ जवाब देते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं और आजकल बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक अद्भुत एनर्जी आ जाती है और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसलिए जब भी आपसे कोई पूछे कि आप कैसे हैं, तो आप हमेशा कहेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। शुरुआत में यह थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन यदि आप अपने जवाब पर अटिक रहेंगे तो आप जल्दी यह जान पाएंगे कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। लोग आपके आसपास रहना चाहेंगे। चैप्टर नंबर 8 है स्टॉप कंप्लेनिंग यानी कि शिकायत करना बंद करें। लेखक जेफ केलर कहते हैं कोई भी आपकी दुख या दर्द नहीं सुनना चाहता है। उनके अनुसार कंप्लेंट्स करना एक जहर की तरह होता है जो आपकी खुशियों को बर्बाद कर देता है। इसलिए कोई भी इस जहर का शिकार नहीं बनना चाहता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका कोई दोस्त अपनी सारी नेगेटिविटी लाकर आप पर उड़ेल देता है तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और शायद आप उस दोस्त से दोबारा न मिलना चाहते हो। लेकिन नेगेटिविटी या बुरी खबरें किसी को पसंद नहीं आती है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमें हर चीज के बारे में कंप्लेन करनी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा कंप्लेन करते हैं आप उतनी ही ज्यादा कंप्लेन करने वाली सिचुएशन को अट्रैक्ट करते हैं। विलियम पेन कहते हैं कि खुशी का रहस्य इसमें है कि आप अपनी कंप्लेन न गिनकर अपने ब्लेसिंग्स को गिने। चैप्टर नंबर 9 है एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल यानी कि सकारात्मक लोगों के साथ जुड़े। ए मिरर रिफ्लेक्ट यानी कि एक आईना सिर्फ इंसान का चेहरा दिखाता है, लेकिन उसकी असलियत जानने के लिए हमें यह देखना चाहिए कि उसके दोस्त किस प्रकार के हैं। ऑथर का कहने का मतलब है कि पॉजिटिव सोचने और पॉजिटिव बोलने पर से आप सफल नहीं हो सकते हैं। आप कैसे लोगों के साथ समय बिताते हैं यह बात भी महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल के लिए माइक नाम का एक लड़का हाई स्कूल में पढ़ता है और वह अपना ज्यादातर समय अपने पड़ोस के लड़के के साथ बिताता है। उन लड़कों का कोई लक्ष्य नहीं है, ना उनका कोई सपना है और वे हमेशा नेगेटिव बातें ही करते हैं। माइक जब भी उन्हें किसी नए आइडिया के बारे में बताता है तो वह सारे मिलकर माइक का मजाक उड़ाते हैं और उसका मनोबल तोड़ देते हैं। लेकिन माइक जब अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में भर्ती हुआ तो वहाँ उन्हें नए दोस्त मिले जो
लाइफ के प्रति पॉजिटिव थे और जीवन में कुछ बनना चाहते थे और कुछ हासिल करना चाहते हैं। माइक ने अपने पुराने दोस्तों को छोड़कर नए दोस्तों के साथ रहने का फैसला किया। माइक को तुरंत ही इसके रिजल्ट मिले जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थे। उनके साथ रहकर माइक को अच्छा महसूस होने लगा और उसने अपने भविष्य की गोल्स को निर्धारित कर लिया। कॉलेज खत्म करते माइक ने अपना बिजनेस शुरू किया और कुछ ही सालों में एक सफल इंसान बन गया। ऑथर कहते हैं कि आप जिन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं वह आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। चैप्टर नंबर 10 है कन्फ्रंट योर फियर्स एंड ग्रो, यानी कि अपने डर का सामना करो और आगे बढ़ो। एमर्सन का कहना था कि वह काम करे जिस काम से आपको डर लगता है और आपकी डर की मौत निश्चित है। ऑथर कहते हैं कि सक्सेस प्राप्त करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा और इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि वह काम किया जाए जिसे करने में आपको डर लगता है। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं लेकिन असफल होने के डर से वो काम शुरू नहीं करते हैं, असफल होने से डरते हैं, तो आपको वह काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। या डर का मतलब यह नहीं है कि ऑथर आपको कोई फिजिकल रिस्क लेने के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि तेज गाड़ी चलाना या बंजी जंपिंग करना। या डर का मतलब उन चुनौतियों से है जो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में रुकावटें पैदा करती हैं, वह चीजें जो आपको डराती हैं और आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। लेकिन अपने अंदर आप यह जानते हैं कि लाइफ में सफल होने के लिए इन चीजों को करना कितना जरूरी है। जैसे कि अपने डर को खत्म कीजिए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और अपनी लाइफ से नेगेटिव विचारों को हटाइए और उनके बदले अपने लाइफ में पॉजिटिव विचारों को जगह दें। चैप्टर नंबर 11 है गेट आउट देयर एंड फेल। इस चैप्टर के माध्यम से ऑथर समझाते हैं कि अपनी असफलताओं से, परेशानियों से, कठिनाइयों से, गलतियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि सीख लेनी चाहिए ताकि दोबारा वैसी स्थिति आए तो हम सामना कर पाए और सलूशन निकाल पाए। एक तरह से असफलता सफलता का रास्ता बनाती है। अगर हम किसी कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं तो कोशिश कर उसे सही रूप से कर सकते हैं। फेल होना बुरा नहीं है, लेकिन फेल होने के डर से कुछ न करना जीवन पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। इसलिए असफलता में भी पॉजिटिव नजरिया बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। चैप्टर नंबर 12 है नेटवर्किंग दैट गेट्स रिजल्ट्स, यानी कि नेटवर्क जो परिणाम दे। इस चैप्टर में ऑथर जेफ केलर का कहना है कि यदि आप बड़ी सफलता चाहते हैं तो आप कभी भी यह काम अकेले नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने आसपास पॉजिटिव या सफल लोगों के नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। आपको एक जैसी टीम बनानी होगी जो आपकी सफलता को कई गुना बढ़ा दे, और यह तभी संभव है जब दूसरे लोग आपसे जुड़ना चाहते हो। दूसरों से अच्छी रिलेशंस बनाने तथा उनके साथ जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उन लोगों की बात को ध्यान से सुने और उनकी प्रॉब्लम्स का समाधान करें। छोटी छोटी अचीवमेंट्स पर भी लोगों की तारीफ करें और अपने साथ साथ सामने वाले के बेनिफिट के बारे में भी सोचें। एक दूसरे की सहायता करने को महत्व देते हैं। दूसरों के साथ जैसा करोगे वैसा भरोगे, यह कथन सच होता है। दूसरे की सहायता करेंगे तो वैसा खुद के साथ भी होता है। ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहना चाहिए, अर्थात अकेला इंसान सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। सबको सहयोग की, सहायता की और साथ की जरूरत होती है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए भी सही गाइडेंस की जरूरत होती है। अच्छा बिहेवियर करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे तो लाइफ में भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। और इसके साथ में ही चेंज योर एटीट्यूड एंड चेंज योर लाइफ। अपने लाइफ की एक्सपीरियंस की गई बातों को शेयर किया है, जिसका पालन कर उन्होंने अपनी लाइफ बदल दी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की ऑडियो बुक समरी, जिसमें महत्वपूर्ण बातों पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। नंबर 1, इंसान एक ह्यूमन मैग्नेट की तरह होता है, इसलिए आप जो सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। नंबर 2, जो लोग अपने गोल्स के प्रति पूरी तरह से कमिटमेंट यानी के समर्पित रहते हैं, उनके लिए सफलता के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। नंबर 3, हमें प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स की तरह न देखकर एक अपॉर्चुनिटीज की तरह देखना चाहिए। हर प्रॉब्लम्स आपको अपने लाइफ में बदलाव करना सिखाती है। नंबर 4,
आपके शब्दों में असाधारण शक्ति होती है। आपके शब्द आपका फ्यूचर ब्राइट बना सकते हैं और आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकते हैं, इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोलें। नंबर 5 है, सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा और इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि वह काम कीजिए जिसे करने में आपको डर लगता है। नंबर 6, यदि आप बड़ी सफलता चाहते हैं तो आप कभी भी यह काम अकेले नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने आसपास दूसरे पॉजिटिव तथा सक्सेसफुल लोगों के नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। जब आप अपना एटीट्यूड बदल लेते हैं तो आपके काम के रिजल्ट भी बदल जाते हैं, अर्थात पॉजिटिव हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की ऑडियो बुक समरी, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, यानी कि जीवन जीने का नजरिया। तो दोस्तों, अगर आपका नजरिया अपनी जिंदगी के प्रति नकारात्मक है तो मेरी आज की ऑडियो बुक समरी आपको जरूर सुननी चाहिए। आप अपने एटीट्यूड को बदलना चाहते हैं लेकिन आपको यह समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करें, अपनी लाइफ में क्या चेंज करें ताकि आपका एटीट्यूड आपकी लाइफ के प्रति पॉजिटिव हो जाए। यदि आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी लाइफ जीना चाहते हैं तो मेरी आज की ऑडियो बुक समरी आपके लिए है, क्योंकि लाइफ को चेंज करने के लिए सबसे पहले अपने एटीट्यूड को चेंज करना होगा। तो दोस्तों, मेरी आज की ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।